निजी बस ऑपरेटर संघ हिमाचल प्रदेश ने नालागढ़ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा, सर ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस मकसद को लेकर के, क्या एजेंडा आपका? आज हमारी BBN के जितने भी हमारे निजी बस ऑपरेटर हैं उनकी एक बैठक हुई अभी इसी होटल में और बड़े ज्वलनशील मुद्दों पे चर्चा हुई, जिससे हमारे यहाँ के ऑपरेटर भी और हिमाचल के ऑपरेटर भी दो से पीड़ित हैं। सबसे बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज दिन तक किसी बाहरी राज्य के आदमी को ऑल इंडिया 01 और 02 टैक्सी परमिट नहीं दिए जाते थे और सरकार भी यह चाह रही है कि बाहर के लोगों को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, परंतु कुछ अधिकारियों ने ऐसा निर्णय ले लिया है और उस पर बाहर के जो खास तौर पर चंडीगढ़ मोहाली के बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई कर दिया और आने वाली STA मीटिंग में बहुत से बाहरी लोग जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट यहाँ से लेने शुरू कर देंगे। उससे हमारे जो स्थानीय निजी बस ऑपरेटर है उनका काम जो है ठप हो जाएगा। जिन फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, जिन जिन संस्थाओं में रिक्वायरमेंट आएगी और वो बाहर के लोग उस काम को उठा लेंगे। हमारे अधिकारी सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये समझाने में लगे हैं कि बाहर की गाड़ियां अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होंगी तो हमारे को रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे भाई, क्यों आप नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं? जब यहाँ इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आएगी, किसी कॉलेज में रिक्वायरमेंट आएगी, आपको बसें लगानी हैं, तो जो स्थानीय लोग बसें लगाएंगे तो वो भी तो रेवेन्यू देंगे ना, उनकी गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड होगी, उनका भी टैक्स जाएगा। ऐसा क्या हो गया, हमारे लोग तो उनके पास नौकरी करने तक सीमित हो जाएंगे, बिजनेस बाहर के लोग लेके चले जाएंगे, इंडस्ट्री बाहर के लोग लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पोल्यूशन खाने के लिए हमने ज़मीनें यहाँ पे दी हैं इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री पर पे, और इंडस्ट्री से जो आउटसोर्स काम है, चाहे ट्रकों का है, चाहे टैक्सियों का है, चाहे बसों का है, वो तो कम से कम हिमाचली लोगों को और स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी हिमाचल गवर्नमेंट से कोई बात हुई है या भविष्य में कोई योजना है? इस विषय में हमारी हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है उनके साथ हमने ये बात की है और उन्होंने अधिकारियों को बोला भी है इस बात को छांट आउट करके शॉर्ट आउट करो, परंतु अधिकारी जो है इस विषय पर रुचि नहीं ले रहे। अब पता नहीं क्या कारण है। ये हिमाचल के हितों को बेचने के बराबर है। हिमाचल का एक आदमी 100 बस नहीं डाल सकता, 150 बस नहीं डाल सकता, 50 बस नहीं डाल सकता। किसी फैक्ट्री वाले ने 25 बसें मांगनी, 30 मांगनी है तो वो बाहर की पार्टी सीधी लगा देगी, नंबर यहाँ का रजिस्टर करा देगी। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी पीछे संज्ञान लिया, जो बाहर की कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियां हमारे प्रदेश में धड़ाधड़ चली हैं और वो हिमाचल को कोई टैक्स नहीं दे रही थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब जब जो लोग हिमाचल आके काम करते थे बाहर से आके, जब उनकी गाड़ियां यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो जो टैक्स लगाया गया उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो हमारी पूरी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन करे कि बिना बोनाफाइड जो पुस्त दर पुस्त हिमाचली होगा उन्हीं को ही जो है यहाँ पे परमिट दिए जाए, अन्यथा यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जो जितने पुराने ऑपरेटर चल भी रहे हैं उनकी गाड़ियाँ बाहर हो जाएंगी और बाहर के जो बड़े बड़े ऑपरेटर है वो यहाँ पर आकर के हावी हो जाएंगे। अगर आपकी मांगे ये सरकार ने नहीं उठाई तो आपका क्या कदम होगा अगला? आशा है कि हमारे को पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस विषय पे गंभीर है और सरकार के साथ वार्तालाप हुई है और उन्होंने इस बात में सहमति दी है। ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र बना है जो नीचे से अफसरशाही में ये जो फैसला लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है। कोई 5, 7, 10 ऑपरेटर चंडीगढ़ मोहाली के नालागढ़ बद्दी BBN में काम करते हैं। अभी आपको हम चिन्हित करेंगे 150 से ज़्यादा व्हीकल पंजाब नंबर की और चंडीगढ़ नंबर की गाड़ियाँ लोकल काम कर रही हैं यहाँ पे। वो अधिकार किसका था? वो हमारे किसी नीडी आदमी को, हिमाचली आदमी को व्यवसाय मिलना चाहिए था, वो भी उठा रहे। स्कूलों में भी यहाँ बाहर की गाड़ियाँ लग रही हैं। अगर ये परमिट भी बाहर के कर दिए तो हम फिर वोट भी बाहर ही डाल देते हैं, जाके यहाँ वोट भी क्यों डालनी है? हमारी बात, हम इस यहाँ पे धूल भी हम खाएं, जमीन भी हम दें और दुखी भी हम हों और पैसा कमाने वाला बाहर से आए, यहाँ से पैसा कमाए और चला जाए, हम उनके पास नौकरी करें, ये हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे को विश्वास है कि सरकार इस पर तत्काल फैसला लेगी
और अगर सरकार नहीं फैसला लेगी तो समय पे जैसी जैसी रणनीति आएगी अपने व्यवसाय को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना वो पाप नहीं है। जैसी जैसी स्थितियां आएंगी वैसे वैसे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और एक और बड़ी बात, पिछले 2 वर्षों से हिमाचल परिवहन विभाग ने 02 बसें थी जो उनका टैक्स नहीं निर्धारित किया था। हमारे बार बार आग्रह करने पे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इनका जो है टैक्स निर्धारित कर दिया और उस टैक्स की नोटिफिकेशन हुई कि 1 दिसंबर 23 के बाद इन बसों का टैक्स इस प्रकार से लिया जाएगा, परंतु उसमें भी शरारत हो गई। अब जो हमारा अधिसूचना, बड़ी समझने की सुनने की बात है, अधिसूचना लागू होने की तारीख है 1 दिसंबर 2023 और जब हमारे लोग जा रहे हैं टैक्स जमा करने, रेगुलाइज करने के लिए, तो वो 2 साल पीछे का टैक्स उठा रहा है। ये बड़ी अपने आप में बड़ी उचित बात है कि नोटिफिकेशन लागू हो रहा है दिसंबर 23 में, वो 21 जनवरी 21 से टैक्स उठा रहा है और उस टैक्स के ऊपर पेनल्टी भी उठा रहा है, जिस कारण हमारे हिमाचल के जो बस ऑपरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो टैक्स देना भी चाह रहे हो, पिछले टैक्स की लायबिलिटी जो जबरदस्ती गले में पड़ रही है उसकी वजह से वो जमा नहीं करा रहे और आज बहुत अधिकांश ऑपरेटरों की बसें जो है पासिंग और परमिट रिन्यूअल की वजह से खड़ी हो गई हैं। और जो ये टैक्स लगाया 1 दिसंबर 23 से, बाहर की गाड़ियों ने पीछे 10-15 साल टैक्स नहीं दिया और इस महीने से 1 महीने का टैक्स जमा करा के उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल रेगुलाइज होगी। अब उस चीज़ का, इस नोटिफिकेशन का फायदा किसको हुआ? बाहर के लोगों को। हमारी बसें फिर रहेगी। हमने गलती करी है कि हिमाचल में हम अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई। अगर हमारी गाड़ी बाहर के नंबर होते तो हमारे को भी दिक्कत नहीं होती। हमारी सरकार के आगे विनम्र प्रार्थना है कि ये जो टेक्निकल मिस्टेक है इसको तत्काल ठीक करें। इसकी जो नोटिफिकेशन लागू होने की तारीख है उस तारीख से आगे का टैक्स ले और पीछे की पेनल्टी और टैक्स जो क्रिएट कर दिया वो बिल्कुल गलत है। वो हमारी गलती नहीं है, निर्धारित करना सरकार का काम था। हम तो टैक्स देना चाह ही रहे थे, दे ही रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे, लिख के दिया और हमारे आग्रह पे ही डिप्टी सीएम साहब ने इसको तत्काल करके, उनके जब ध्यान में आई हुई ऐसी दिक्कत है तो उन्होंने ये किया, पर उसमें फिर शरारत रख ली कि बाहर के लोगों को फिर बेनिफिट दिया। मैं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि जो अधिकारी इस सिस्टम में लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लें। ये ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि जो हिमाचल के ऑपरेटर है वो पनपे और सड़कों पे आए और हो हल्ला हो। हम नहीं चाहते, हम सरकार को आगाह करते इन पहलुओं पे बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया की बस जो है 50 सीटर तक बनती है और हमारा राज्य पहाड़ी होने के नाते लंबी बसें और स्लीपर कोच यहाँ पे बैन है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है कि 66 सीटर बसें जो हैं पंजाब की, जो किराया हम यहाँ पे 50 सीटर का लेते थे वो हमारी 50 सीटर के किराए में 66 सीटर की बसें आ रही हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बेनती है कि हिमाचल के अंदर पहाड़ी राज्य होने के नाते जो है वो 12 मीटर से ऊपर की बस को अलाउ ना करें और 66 सीटर, 70 सीटर, 72 सीटर जो बसें आ रही हैं, जिस तरीके से स्लीपर कोच को बैन किया है उसको भी बैन किया जाए ताकि बाहर से लोग जो आके हैं वो उनको सस्ती पड़ती है 50 सीटों का किराए में, उनको 66 सीटर बस मिल रही है। वो हमारा बिजनेस सारा बाहर जा रहा है। या तो हमारे को भी अगर वो आके यहाँ चल सकती है तो हमारी गाड़ियाँ भी रजिस्टर कर दें 66 सीटर। पर हम सरकार के साथ सहमत है कि पहाड़ी होने के नाते यहाँ पे मोड़ों पे दिक्कत होती है, जाम लगते हैं। अब 31 दिसंबर को मनाली में जाम लगा, बाल्बो वगैरह तंग रास्तों में से निकलने के लिए दिक्कत होती है। तो पूरे हिमाचल में एक जैसा जो है अनुशासन हो और 50 सीटर से ऊपर कोई भी गाड़ी जो है यहाँ पे अलाउ ना की जाए। एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक स्कूल में बस चल रही है और स्कूल के नाम है तो उसका 200 रुपये टोकन टैक्स है पर सीट, और वही एक आदमी कंटेक्ट करता है स्कूल के साथ और 02 परमिट पे वो गाड़ी चलाता है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, व्यवसाय और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में
सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।